गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर है, टॉपिक है आइडेंटिटीज, लेक्चर 13। 12th लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था फर्स्ट आइडेंटिटी का। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी बेटा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये देखा था। ज्योमेट्रिकली भी हमने स्क्वायर बना करके प्रूफ किया था और अलजेब्रिक भी हम लोगों ने किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी क्या बेटा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर की बात हो रही है बेटा ना। चलिए, तो जब स्क्वायर की बात हो ही गई तो क्यों ना हम लोग एक स्क्वायर बना लें, है ना, क्यों ना हम लोग एक स्क्वायर बना ही लें। चलिए, तो सर जी स्क्वायर बना लिया मैंने, ये लीजिए एक बड़ा सा स्क्वायर मैंने बनाया, ये रहा, ये स्क्वायर रहा। इस स्क्वायर का नाम दिया ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, दे दिया। इसका नाम क्या रखा बेटा? ये कौन सा स्क्वायर है? बिग स्क्वायर। आप समझो इसको बिग स्क्वायर। ठीक है, बिग स्क्वायर। मैं इसकी साइड की बात करूं तो इसकी साइड मान लो ये पूरी साइड, एक साइड ए है तो स्क्वायर के कैरेक्टर है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ए भी हमारी साइड क्या हो जाएगी बेटा? ये ए भी ये हो जाएगी, ये ए, और इसको भी हम ए कहेंगे, इसको भी ए कहेंगे और इसको भी ए कहेंगे। सर जी ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। हमने कहा कि मेरे बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये साइड रखा। अब हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को दो पार्ट में पार्टीशन करेंगे। हर साइड को इसको दो पार्ट में करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? फर्स्ट लेक्चर में भी आइडेंटिटी का फर्स्ट में भी बताया था, इसलिए कि यू हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, है ना, x एंड y। बेटा x एंड y को a माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये भी बात एक ही है। तो बेटा मैं कहूँ कि इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? बिकॉज यू हैव टू वेरिएबल्स a एंड b, और ये दोनों वेरिएबल अलग अलग मेजरमेंट के हैं। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कोई 3 या 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये a है b है। इफ बोथ आर इक्वल देन इट शुड बी a एंड a, b एंड b। अगर ये दोनों एक नहीं है, इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट साइज अलग अलग है। कन्फर्म है? कोई बड़ा कोई छोटा, ये बात समझ आ गई। हम भी बड़े और छोटे में इसको पार्टीशन कर देंगे। चलिए बेटा, मैंने कहा कि इस साइड को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, इस साइड को भी तोड़ देंगे, जितना यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे उतना ही इसको भी, और उतने ही बेटा हम इसको भी कर देंगे और उतने ही हम इसको भी कर देंगे। इस साइड को देखो, इतना हमने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया। अगर ये मान लो बेटा, अगर ये B है, ये B है, अगर ये B है तो इसी साइज का मैंने इसको भी बनाया है ना, ये भी B हो गई। ठीक है बेटा, अब चलो, अगर ये B है और ये B है तो ये साइड क्या होगी? जब पूरी साइड ये स्क्वायर की A है तो A में से मैंने B को निकाल दिया तो ये कितना बेटा हो जाएगा? ये जो बचेगा A माइनस B। यस और नो? यस और नो? यस सर। इसमें पूरा A है, ये पूरा A है, इस A में से B को निकाल दिया तो दिस साइड विल बी A माइनस B। यस और नो? यस और नो? ये कहाँ तक होगा कि बेटा? यहाँ तक, और ये यहाँ तक की बात हुई है। ठीक है, और मैं ऐसे कर दूँ और इसको भी ऐसे कर दूंगा। तो ये B है, ये भी है, इस साइड को भी मैंने बांट दिया तो इसको बोला B। ठीक है बेटा, जब ये B हो गई तो ये जो ऊपर की बची बेटा, ये कौन सी हो गई? A माइनस B। लेकिन जरा रुको, हमें तो दिमाग से काम लेना है ना। अभी बताऊंगा कि इसको पार्टीशन करेंगे या इसका मतलब है कि नहीं है। ठीक है बेटा, अब जरा देखो हमने किया क्या। हमने क्या किया कि साइड्स को मैंने बांट दिया। क्यों बांटा? क्योंकि दो वेरिएबल्स है और हमने सभी साइड को दो टुकड़े में कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि जो ये मेरा साइज आया, ये माइनस B साइज का एक स्क्वायर खींचेंगे, ये से स्क्वायर। A माइनस B साइज का स्क्वायर करने का मतलब इसको एक्सटेंड कर देंगे। फिर समझिए, हम A माइनस B साइज का, साइड नहीं, A माइनस B साइज का हम एक स्क्वायर बना देंगे ऐसे। ये
ए माइनस बी साइज का हम एक स्क्वायर बना देंगे। इस स्क्वायर का नाम देंगे कौन सा बेटा, जब ये बिग स्क्वायर है तो ये कौन सा स्क्वायर हो गया, स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर और ये बिग स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए बिग स्क्वायर बोले तो ये पूरा एज होल ए बी सी डी और स्मॉल स्क्वायर का भी नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो जरा इसका नामकरण कर दें। नामकरण में क्या किया बेटा, अगर ये ए बी सी डी कर दिए तो इसका इस पॉइंट का कुछ नाम रख देंगे, ई रख देंगे। चलिए सर जी ई रख दीजिए, ई। इस कॉर्नर का भी कुछ नाम रखेंगे ना, ए बी सी डी ई, तो मैंने कहा कि इसको एफ रख दीजिए। सर जी एफ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कुछ यहाँ भी अपने बांटा है ना, तो ई एफ, तो इसको जी कर दीजिए। ठीक है बेटा, और इसको एच कर दीजिए और इसको क्या कर देंगे बेटा, आई कर दिया। सबका नाम मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, सबका नाम मैंने लिख दिया। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं सीधा बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको और यहाँ कर दें और यहाँ से कर दें, हाँ अब स्क्वायर की तरह थोड़ा दिख रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो मैंने ऐसे कर दिया। इसको बिग हमारा स्क्वायर, ये स्मॉल स्क्वायर बन के आया। कैसे बना फिर समझिए, दो पार्ट में किया, एक बड़ा छोटा। क्यों बड़ा छोटा, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग ए और बी है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये जिस साइज का किया उसी साइज का सारे साइड को मैंने कट किया। ठीक है, कट किया और जो बच गई ये साइड, ये पूरे में से इसको निकाल लिया, रेस्ट बचा, इसी साइज का मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इसका मतलब बेटा कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक ना। तो ये हमारी ये भी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गई। और मैं कहूँ कि बेटा ये मेरी साइड कितनी है प्यारे बच्चों, तो ये आप कहोगे कि सर जी ये भी तो ए माइनस बी है, यहाँ से यहाँ तक। ये बात समझ में आ गई। और ये हमने काटा तो ये बी बनाया, जितना हमने ये कट किया उतना ये बी बनाया, उतना बी बनाया, उतना बी बनाया। ये सारे जब ब्लैक से बी है तो बेटा इसको भी हम ब्लैक से लिख दें ताकि समझाना आपके लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए फटाफट जरा इसको करते हैं। ये मेरा बी हो गया। ये बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब आइए, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या बनाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी होगा, बातें की है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने स्क्वायर बनाया, हमने दो टुकड़े में बांटा। क्यों बांटा, कितने साइज का बांटा, मैंने बता दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो ध्यान से, अगर हमें निकालना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी है ना, ए बी ए माइनस बी, ए बी माइनस बी, ये स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया कितना है बेटा, एरिया कितना आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी ये मैं कहूँ कि एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, अगर मैं लिख दूँ, इसको मिटा दूँ, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर बेटा कितना हुआ, साइड का स्क्वायर होता है ना स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर, इसकी साइड ए है। और एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है बेटा, स्मॉल स्क्वायर की एरिया क्या होगी, साइड इसकी है ना, तो साइड का होल स्क्वायर, यही होता ना, ये हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात सबको समझ में आ गई। बेटा हमें निकालना है क्या, आइडेंटिटी, हमें निकालनी है आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। ठीक है, अलजेब्रिकली अभी देखेंगे बाद में। ए माइनस बी स्क्वायर तो मुझे यहाँ दिख गया, तो अब ये हुआ कि ये कितने के इक्वल हुआ, ये तो मुझे निकालना है, ये मुझे यहाँ मिल गया। यानी कि ये स्क्वायर अगर मुझे निकालना और इसकी एरिया जो मुझे चाहिए, तो ये कितने के इक्वल हो गया। इसका मतलब हुआ कि पूरे बिग स्क्वायर में से ये सारा चीज़ निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा। ओफो, ये बात है। यानी कि बिग स्क्वायर में से ये सबको निकाल देंगे बेटा, तो ये सारा जितना शेडेड है निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। तो जो निकालेंगे वो कितना होगा, कितना निकालें, बड़ा वाले का तो पता है ए स्क्वायर, बड़े वाले को तो पता है ए स्क्वायर कि इनकी एरिया है। अब इसकी एरिया कितनी होगी जो पूरे में से ये निकाल लें, तो इसकी एरिया निकालना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। बेटा फाइंड कैसे कर पाओगे, ये तो इसका कोई फार्मूला, इसका रूप ही नहीं है। हाँ सर जी इसका रूप नहीं है, लेकिन रूप तो हम बना सकते हैं। मैंने कहा कैसे बेटा, ओहो इसको जरा एक्सटेंड कर दो, जहाँ पे हमने इसी साइज का लिया था ना ये पॉइंट, यहाँ एक्सटेंड कर दिया।
ठीक है बेटा। अब सर जी रूप बदल गया, रूप समझ में आ गया, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। तो सर जी ये बताओ ये पॉइंट किस लिए किए थे, ये एच वाला थोड़ा अब एच ऊपर कर देना, क्योंकि ये हमारा यहाँ हाइट पे आ गया तो यहाँ कटिंग हो जाएगी ना, ये एच था। सर जी क्या इसको नहीं मिला सकते थे क्या, इसको क्यों छोड़ दिए? मैंने कहा कि बेटा इसको भी मिला लो, तुम्हारी श्रद्धा। दिक्कत क्या इसमें होगी, इसमें एक काम बढ़ जाएगा कि इसकी भी एरिया निकालिए, इसकी भी एरिया निकालिए, इसकी भी एरिया निकालिए और सबकी एरिया को जोड़ दीजिए और ये पूरे की एरिया में से ये सबके तीनों की एरिया, तीनों बोले तो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या बना, स्क्वायर बना, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया निकालिए, इस स्क्वायर की एरिया निकालिए, इस रेक्टेंगल की एरिया निकालिए, सबको जोड़ करके बिग वाले एरिया में से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो एक काम हमारा यहाँ पे बढ़ गया ना, एक और बढ़ गया, तो क्या फर्क पड़ता, इसको मैं मीनिंगलेस कर दूं, एच को हटा ही दें, क्या दिक्कत है? हम सिंगल ही एक रेक्टेंगल बना लें, क्यों? क्योंकि इसकी भी तो हमें साइड पता ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि साइड नहीं पता है, साइड हमें पता है, साइड हमें पता है, इसलिए मैंने इसको a माइनस बी नहीं लिखा। अब देखो 3 कर लो तो कोई बात नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर कर लोगे और रेक्टेंगल तीनों को जोड़ लो, लेकिन तीनों को जोड़ने से अच्छा मैंने समझा, मेरा ओपिनियन है कि 2 ही रखो, क्योंकि रेक्टेंगल का फार्मूला पता है, बड़ा रेक्टेंगल छोटा रेक्टेंगल, इसको ऐड कर देंगे, बात हमारी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास क्या बचा, ये एफ है, ध्यान दीजिएगा ये एफ है, ये हमारे पास क्या बचा, ये 2, फर्स्ट रेक्टेंगल सेकंड रेक्टेंगल। फिर समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये निकालना है, तो पूरे में से इन दोनों का एरिया जोड़ करके निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है ना, अब जरा आओ देखो, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ AEFI, एरिया ऑफ AEFI, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ AEFI, ये देखने में बड़ा है, छोटा है ये, इसकी एरिया निकालनी है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी बेटा, A माइनस, इसकी हो जाएगी A माइनस बी का स्क्वायर, ये यही है स्मॉल वाला। ठीक है ना, तो AF नाम दे दिया मैंने। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी एरिया निकालना, एरिया ऑफ EBGF, एरिया ऑफ EBGF, इसकी एरिया क्या होगा बेटी, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है बेटा, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ, अगर ये ब्रीथ है ये लेंथ है तो B इंटू ये हो जाएगा ना, B इंटू क्या हो जाएगा, A माइनस बी, ये साइड है, एक इसकी साइड है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, B इंटू A माइनस बी, है ना। मैं क्या कर दूं, B इंटू इसका एरिया आ गई B इंटू A माइनस बी, है ना। चलिए यही चीज़ मैं यहाँ लिख दूं, क्या, L इंटू बी, है ना, तो L कितना है B और ये कितना है A माइनस बी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, चलिए ये लिख दिया मैंने, लेंथ है ना। अब ब्रीथ बात एक ही, चाहे मैं इसको पहले लिखूं चाहे इसको लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए ये तो निकल गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है सेकंड वाले को निकाल लें, ए भी रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ बेटा एक साइड बना लें, रेक्टेंगल बीच में कर लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBGF। अब नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, GCDI, चाहे IGCD कुछ भी कर लो, IGCD। ठीक है, इसका भी L इंटू बी, तो L इंटू बी है, ये साफ लिख दो, L इंटू बी है। तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये कितनी हो गई आपकी, आप देख लो आपकी लेंथ कितनी हो गई, हाँ ये कितना होगा B, और ये कितना है पूरा का पूरा। अब इस B का कोई रोल है नहीं, पार्टीशन ही जब मैंने हटा दिया तो इसका मतलब नहीं रहा। क्यों पार्टीशन हटा दिया, कि एक फिर स्क्वायर बन जाता, इसको भी जोड़ना पड़ता। अब हमें पता है इसकी पूरी लेंथ कितनी है A और इसकी विड्थ कितनी है B, तो ये कितना हो जाएगा बेटा A इंटू बी, आ गया ना। तो अब देखो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, क्या हमें इसको निकालना है, तो पूरे बिग वाले स्क्वायर का एरिया कितना है, A स्क्वायर है, पूरे बिग वाले में से ये जो शेडेड एरिया है इसको निकाल देंगे तो ये बच जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड, टोटल शेडेड एरिया कितनी हो गई, अब देखो लिखो जरा, मैं पेन बदल दूँ यहाँ पे, टोटल शेडेड एरिया क्या है बेटा, टोटल शेडेड एरिया, है ना। शेडेड एरिया कितना हो गया हमारी, अब ये एरिया हमारे पास पता है B A माइनस बी और प्लस
क्या हो गई, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये मेरी शेडेड एरिया टोटल हो गई। इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो नाउ टू फाइंड AEFI, है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बना दिया मैंने ना, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर AEFI इक्वल टू पूरे में से एरिया ऑफ स्क्वायर, बिग स्क्वायर कौन सा, ABCD में से माइनस कर देंगे क्या, ये सब कुछ जोड़ करके। तो सब कुछ जोड़ा तो कितना आया, ये आया, तो इसमें से माइनस कर देंगे बेटा A माइनस B और प्लस A इंटू बी। ये माइनस किया ना, ये ब्रैकेट पहले से है बेटा, तो इसमें एक ब्रैकेट ऐसे डाल दो, है ना। ये माइनस किसका है, ये पूरे का है ना, ये पूरे के माइनस बाहर है। ये बात समझ में आ गई। अब जो है इनकी वैल्यू रख देंगे। ये एरिया की वैल्यू कितनी हुई, ये क्या हुई बेटा, ए स्क्वायर। देखो ABCD की कितना मैंने एरिया निकाला, ये निकाला, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऐसे हमने ही बनाया है, A माइनस बी प्लस A इंटू बी। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, आ गई। नाउ एक्सपेंड, ए स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट हटा देंगे बेटा, ये माइनस कहाँ है, ये माइनस ये पूरे पे है, ध्यान रखना, ये पूरे पे माइनस है, ये ब्रैकेट लगा है ना, तो ये जितने इसके बीच में सब पे, इस सब के बाहर माइनस है। जब ब्रैकेट एक घर खोलोगे दरवाजा, तो ये माइनस इनको भी टच करेगा, ये माइनस इनको भी टच करेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और माइनस जाके यहाँ टच करेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस A माइनस बी, और ये माइनस इस प्लस को फिर माइनस कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो A इंटू बी। ये बात समझ में आ गई, सर जी समझ में आ गई। अब आओ इसको और कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए, बी इंटू ए को ए बी भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये माइनस ब्रैकेट खोलोगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी है बेटा। बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी बराबर है, एंटिटी मैंने बताया था बहुत पहले, यानी कि 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ए बी 6 है। मल्टीपल में अगर पोजीशन चेंज कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। चलिए ये मैंने मिटा दिया। आइए ये बात आ गई बेटा। तो जब मैंने कहा कि ये और ये बराबर है, तो बी ए बी है, यानी कि ए बी और ए बी माइनस ए बी माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पे है बेटा। ये आपका डेरिवेशन आ गया किसका, आइडेंटिटी सेकंड का। दैट मीन्स a माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या निकला कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म के मल्टीपल का 2 गुना और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब जरा रिकॉल करो आइडेंटिटी फर्स्ट को। फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो चीज़ एक ही है, यहाँ पे साइन बदला, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें क्या है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो माइनस इसलिए माइनस यहाँ आ गया और यहाँ प्लस आ गया। ठीक है ना, ये है। तो ये आइडेंटिटी सेकेंड का बेटा ये ज्योमेट्रिकली हमने डेरिवेशन किया। ये आपका सिलेबस में नहीं है नो डाउट, बट योर रिक्वायरमेंट है कि इसको पढ़ो, माइंड को एक्सपेंड करो। टर्निंग पॉइंट में बेटा रटवाया नहीं था फार्मूला कैसे आया उसको मैं बताता हूँ, ये जरूरी है। ये आइडेंटिटी का चैप्टर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, लोअर क्लास से लेकर हर क्लास तक, इवन कंपटीशन में, ये हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन इसका ऑलमोस्ट आपको मिलेगा, इवन इंजीनियरिंग में मिलेगा आपको, है ना। तो इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग बेस देन यू कैन सस्टेन इन फोर्थकमिंग क्लासेस, है ना। 10th में भी ये काम आएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा। मैं कंफ्यूज नहीं, आपको कैसे कंफ्यूज करूंगा, मुझे ये आता है डेरिवेशन, तो आपको बताना मेरा काम है, ऑनेस्टी। और बेटा ये जब सिलेबस में नहीं है तो भी मैंने देखा सर जी क्या यही एक मेथड है, मैंने कहा कि नो, एल्जेब्रिकली भी देखो। कैसे एल्जेब्रिकली कर सकते हो बेटा, बड़े ध्यान से देखो, सब कुछ बता दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको। क्या था बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब मान लो बेटा यहाँ x रहता तो x का स्क्वायर रहता, तो x 2 बार लिखता ना, x इंटू एक्स। अब इस x की जगह पे a माइनस बी है तो x की जगह पे a माइनस बी लिख दो, और एक बार और a माइनस बी, यही तो मतलब निकला, 2 बार मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीपल करना है बेटा। कैसे करते थे मल्टीपल, इन दोनों को जरा मैं साफ लिख दूं, a माइनस बी। मल्टीपल कैसे करते थे, a लिखा
और मल्टीपल किससे किया, इस पूरे में, a माइनस बी, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस लिखते हैं, फिर b से मल्टीपल करना है पूरे में, a माइनस बी। नाउ इसको एक्सपेंड कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ए बी हो जाएगा, बी ए या ए बी एक ही बात है, ए बी हो गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। ये दोनों जोड़ दोगे तो क्या आया, ए स्क्वायर, देखो यही आ गया ना, मैं ज़रा पेन चेंज कर दूं बेटा, ये क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों जोड़ दिया और प्लस बी स्क्वायर। देखो अलजेब्रिकली भी ये प्रूफ हो गया, अलजेब्रिकली भी ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यही चीज़ आया जो ज्योमेट्रिकली आया था। मान लो ऐसे मल्टीपल आपको नहीं आता है तो देसी स्टाइल में इसका मल्टीपल कर देना। अगर भूल गए कि ये आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या होता है तो इसको भी देख लो बेटा कैसे। मान लो a माइनस बी है और सॉरी ब्रैकेट में नहीं, a माइनस बी और इसका मल्टीपल कर देंगे हम a माइनस बी से, ठीक है, a माइनस बी मल्टीपल a माइनस बी, ठीक है। चलो कैसे करते थे मल्टीपल, तो सिंपल तरीके से कि इससे इसमें और इससे इसमें, a से a करोगे a स्क्वायर, a से b में माइनस ए बी, माइनस बी से इसमें माइनस बी से इसमें, माइनस बी से इसमें करोगे माइनस ए बी, और माइनस बी यहाँ पे बेटा प्लस स्क्वायर, ये दोनों बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी है ये, ठीक है, बी स्क्वायर। देखो ऐसे देसी तरीके से भी आ गया। मतलब यू फॉरगेट, मान लो एग्जाम में यू फॉरगेट व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी सेकंड a माइनस बी का स्क्वायर, देन यू कैन एक्सपेंड एज इट इज। एंड अनदर मेथड इज देसी मेथड, इस तरह से भी करके एक्सपेंड करके मल्टीपल करके इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा, ये मैंने बता दिया। अब कहोगे सर जी इसका यूज क्या है, नाउ एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का क्या यूज है आपके न्यूमेरिकल में, आपके क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ, लेते हैं, मैं कहूँ कि 95 का आप स्क्वायर निकालो, 95 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो मैं कहूँगा कि सर जी इसको 100 माइनस 5 लिख करके स्क्वायर कर दें। मैंने कहा कि कर लो भाई, अच्छा सर जी कर लिए, तो सर जी ये तो वही बात आई ना, ये तो वही बात आई कि 100 को a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे दिख रहा है सर जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। मैंने कहा कि बिल्कुल सही पकड़ा, ये उसी का दिख रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा यही बात मैं भी कह रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100 माइनस 5 का स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ बेटा a है वहाँ 100 और जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 लिख दो। तो a है तो ये 100 का स्क्वायर, माइनस 2 है, 2 इंटू a कितना है 100 और इंटू 5 है, और प्लस b कितना है 5 का स्क्वायर। ये बात आई ना। अब जरा सॉल्व करके देख लो, ये तो मान लो 95 का स्क्वायर रहेगा ही, इसका तो हमें निकालना ही है। ये 100 का स्क्वायर 10,000 बेटा आएगा, 10,000 माइनस इसको करोगे 500 200 2000 और प्लस 25 बेटा, इसको सॉल्व करो, ये 9,000 आएगा प्लस 25 यानी कि 9025, उल्टा हो गया 25, 9025 इसका आंसर आया। अब देखो ऐसे करते तो कैसे करते, 95 को मल्टीपल 95 से करते थे ना सर जी, करते थे 594, ये 5 से 9 में तो 5 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, ये 2 होगा ना, 2 5 5 या 25 और 2 और 45 और 2 47 और 9 5 या 45 है ना, तो 5 और 4 हो जाएगा 81 और 5 कितना हो जाएगा 85, तो 5 2 9 हाँ 0, देखो इतना ही आया, ये आंसर कितना है बेटा, इतने ही आया। अब इससे करते टाइम लगेगा, इससे आसानी से निकल गया। अभी तो ये छोटा है ना इसलिए दिख रहा है कि लगभग बराबर टाइम लगा, लेकिन अगर 10,000 का निकालना हो, 10,002 का निकालना हो, ऐसे बड़े बड़े डिजिट के निकालने हो तो आप फेल कर जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। बट आइडेंटिटी मेथड से वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये रहा आपका ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया मैंने, अलजेब्रिकली भी इसको दिखाया डेरिवेशन, और इसका एप्लीकेशन क्या रहा
मैथमेटिकली ये भी दिखाया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी सारे आइडेंटिटी को प्रूव करूंगा, उसका एप्लीकेशन बताऊंगा और करने के बाद तब 2.5 की एक्सरसाइज पे हम आएंगे, स्ट्रांगली आएंगे एंड मेनी क्वेश्चन मोर ये रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज का बस इतना ही। एक्चुअली मैंने क्या किया जरा ध्यान से देख लो, पूरा एक स्क्वायर बनाया, इसको 2 पार्ट में किया, क्यों किया बता दिया मैंने, और बड़े वाले में से छोटे को निकाल दिया, तो जो बचा वो, तो बड़े वाले में से या ये कहें कि बड़े वाले स्क्वायर में से ये सबको साइडेड को हटा दिया तो ये बच गया, और यही निकालना था मुझे। तो निकालने के बाद क्या आया था बेटा, तो ये रेक्टेंगल दोनों के एरिया निकाल के जोड़ दिया, बड़े वाले में से इसको पूरा एरिया हटा दिया तो आया a² - 2ab + b²। यही मैंने डेरिवेशन किया है। ठीक है बेटा, तो आज बस इतना ही बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।